छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत में बात भाषा की लड़ाई की। इस देश में लड़ाई के मोर्चे कम खुले हुए हैं कि एक और लड़ाई लड़ी जाए, वो भी भाषा के नाम पर। भाषा जोड़ती है, विभाजन नहीं करती है। तो क्या कुछ लोग जानबूझकर विभाजन चाह रहे हैं? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। पिछले हफ्ते मुंबई में एक फूड स्टॉल मालिक को कुछ मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी में बात न करने पर थप्पड़ जड़े। वो तस्वीरें खूब वायरल हुई। इसके बाद व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनको भी अपनी सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन अब आज व्यापारियों के प्रदर्शन के जवाब में मनसे कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। ये जो भाषा पर महाभारत इतनी बड़ी हो गई है, उसकी ये तस्वीर मुंबई से आई। तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। इन्हें पुलिस ने रोका क्योंकि इनके पास प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, लेकिन संख्या देखिए इनकी। मुंबई में मनसा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनके पास परमिशन नहीं थी, पर क्या फर्क पड़ता है, इनके पास मुद्दा तो था। मुद्दा मराठी अस्मिता का, मराठी वर्सेस गैर मराठी का। और इस मुद्दे की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। मनसे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने का आरोप लगाया। पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न देने के आरोप पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी है। वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन की इजाजत है, पर बिना इजाजत अपनी मर्जी से कहीं भी प्रदर्शन नहीं हो सकता है। आज ये मुद्दा इसलिए और गर्मा गया क्योंकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इन लोगों को बिहार ले चलो, वहां पर पटक पटक के मारेंगे। मराठी का तो सम्मान है, पर चुनाव के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं ये ठाकरे बंधु। ये कहा निशिकांत दुबे ने। उन्होंने एक ट्वीट किया जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया। शिवसेना, उद्धव, मनसे, राज ठाकरे और एनसीपी पवार में और कश्मीर से कश्मीरी हिंदियों को भगाने वाले सलाउद्दीन, मौलाना मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम में क्या फर्क है? एक ने हिंदू होने के नाते अत्याचार किया और दूसरे ने हिंदी के कारण अत्याचार किया है। आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि क्या भाषा की पहचान राष्ट्र पहचान से बड़ी है? आप मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो पहचान आपकी भारतीय पहचान से बड़ी है? भाषा से संवाद है तो भाषा से विवाद क्यों है? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पूरी विवाद सियासी मोर्चों में भी एक खलबली पैदा कर रहा है और नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। महाभारत इसके बाद पहले एक रिपोर्ट। नहीं थम रहा है हिंदी मराठी का विवाद। मुंबई में जारी उपद्रव राज। एमएनएस कार्यकर्ताओं की ये गुंडाई देखिए। पुलिस की अनुमति के बिना प्रदर्शन। बीएमसी चुनाव से पहले रण या शक्ति परीक्षण। महाराष्ट्र में भाषा पर लगी सियासी चिंगारी थमने का नाम नहीं ले रही। भाषा विवाद को लेकर लगी सियासी आग की लपटें सड़क पर दिखने लगी हैं। दरअसल मुंबई में हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इन कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, बैनर लहराए। तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि मनसे कार्यकर्ता किस तरह से पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे मनसे कई ऐसे नेता जो मुंबई से आ रहे हैं, संदीप देशपांडे के अलावा कई ऐसे नेता जो अलग अलग इलाकों में यहाँ पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे मोर्चा में सहभागी होने वाले। एमएनएस कार्यकर्ता एक खास मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लोकल स्तर पर मराठी भाषा की अनदेखी की जा रही, हिंदी या अन्य भाषाओं को प्राथमिकता दी जा रही। इसी को लेकर मनसे ने मराठी मानुष की आवाज बुलंद की।
एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बिना पुलिस परमिशन के मार्च निकाला, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं मनसे के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का बयान भी सामने आया। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। भाषा को लेकर महाराष्ट्र में पहले भी सियासत गर्माती रही, चाहे वो रेलवे में मराठी को लेकर विवाद हो या फिर दुकानों के साइन बोर्ड, जहां एक और कुछ लोग मनसे के स्टैंड को मराठी अस्मिता की लड़ाई मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे बीएमसी चुनाव से पहले सियासी स्टंट करार दे रहे हैं। अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहाँ पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहाँ पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने जिस जगह पे परमिशन मांगी है वहाँ पे शायद कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो सकता है, इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप जगह बदलिए, आपको परमिशन दी जाएगी, लेकिन वो जगह बदलने के लिए तैयार नहीं है। मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई की गूंज अब अलग अलग राज्यों में भी सुनाई देने लगी। यूपी हो या बिहार या फिर झारखंड, सभी जगहों से राज ठाकरे को चुनौती मिल रही कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। मैं मराठी का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैंकरी निकाल दूं। मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं मैं। महाराष्ट्र में भाषा पर लगी सियासी चिंगारी के बीच आरएसएस ने बड़ा बयान दे दिया। आरएसएस नेता सुनील आंबेकर ने सभी भाषाओं को राष्ट्रभाषा कहा। भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं, प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, ये आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है। हिंदी जो है वो सहिष्णुता की भाषा है, एक टॉलरेंस की भाषा है और देश को जोड़ने वाली भाषा है। जहाँ तक मराठी है या जो और भी देश में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं का अपना गौरवशाली इतिहास है और उनका सम्मान है। अगर हर भाषा राष्ट्रभाषा है तो पूरे देश में हर भाषा का वही सम्मान होना चाहिए। आज महाभारत में सवाल ये कि भाषा के नाम पर बांटने की राजनीति कब तक चलेगी। आज सवाल ये भी कि बीएमसी के चुनाव से ऐन पहले ये भाषा वाली लड़ाई सामने क्यों आ गई, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस भाषा की लड़ाई का असर राजनेताओं पर या आम आदमी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आरएसएस विचारक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगीत रागी जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ किशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना यूबीटी से जुड़े रहे हैं बहुत लंबे समय तक। हमारे साथ सीमा मलिक जी हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी पवार की। हमारे साथ सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और साथ ही योगीराज गडे जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में। लेकिन मैं शुरुआत किशोर जी आज आपके साथ कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो ये पूरा विवाद है उसमें आज एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, और उसके बाद आज ये सियासी तूफान इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि बीजेपी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, और वो कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा जी, तिलक जी, सावरकर जी, अंबेडकर जी, महात्मा फूले जी के महाराष्ट्र को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंबई नगर निगम जीतने के लिए पूरी तरह से हावी हो गए हैं, उसे बदल रहे हैं। आज आपसे पूछ रही हूं, ये सब चुनाव के लिए हो रहा है क्या? अरे राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी, तुम कहां ला रहे हो? दूसरा सुत्रिता, मैं एक बात बता रहा हूं, निशिकांत दुबे का एक बयान तुमने अधूरा ही पढ़ा ना, पटक पटक के मारेंगे, वो बयान कहाँ है? हाँ, तो उस पर तो उनसे सवाल पूछूंगी ना, जो समर्थन कर रहे हैं उनसे पूछूंगी ना, आपसे तो आपका वाला सवाल पूछूंगी। हाँ, एक बात मैंने, उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला, महाराष्ट्र में कभी प्रभु ने अवतार नहीं लिए, लेकिन महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। यहाँ पर दैनेश्वर, तुकाराम और रामदास, अभी भी नए में गाड़गे बाबा और
प्रबोधनकार ठाकरे, बाबा साहेब आम्बेडकर, ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं, ज्योतिबा फुले सरी के सामाजिक क्रांति के जनदाता हुए हैं। और महाराष्ट्र के अंदर मैं एक बात स्पष्ट करता हूं सुचरिता जी, मैं खुद हिंदी भाषी हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, महाराष्ट्र के किसानों में काम कर रहा हूं, आदिवासियों में काम कर रहा हूं और मुझे मराठी आती है। तो जो लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं उनको मराठी आनी चाहिए, लेकिन कोई मराठी की सख्ती थप्पड़ मार के करे उसका मैं स्पष्ट विरोध करता हूं। देखिए अब ये मामला जो है, अब ये मामला उस गुंडागर्दी, उस गुंडई से भी आगे बढ़ गया जो हमने सड़क पर देखी है। अब तो ये ऐसा लग रहा है ये महाराष्ट्र वर्सेस यूपी बिहार हो गया है। ये महाराष्ट्र वर्सेस यूपी बिहार होगा तो क्या ये अच्छा होगा? मैं आज इसलिए कहती हूँ क्योंकि यूपी बिहार में जो नेता बैठे हैं वो भी बयान दे रहे हैं। मुझे क्लियर, हाँ बोलिए कंप्लीट करिए। देखो ये मैसेज गलत जा रहा है। मैं जितने भी यूपी बिहार के लोग बंबई या महाराष्ट्र में काम करते हैं वो पूरे तरीके से सुरक्षित है। ये विवाद एक लिमिटेड दायरे में है और मैं कह रहा हूं कि कोई भी नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, विवाद लिमिटेड दायरे में है कैसे कहा आपने? क्या आपको पता है ये विवाद कितने समय सीमा के लिए फैलाया गया है? क्या ये बीएमसी तक फैलाया गया है? आप कह रहे हैं विवाद समय सीमा में है, ये आपने कैसे कह दिया समय सीमा में? आज मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, क्या ये बीएमसी चुनाव के लिए हो रहा है क्या सर विवाद? मैं ये वाली तस्वीर जो कार्यकर्ताओं की सड़कों पर उतरी है, ये बीएमसी चुनाव से पहले ही क्यों आई है? ऐसा क्यों है कि इस तरह का एक वीडियो सामने आया चुनावों से ठीक पहले जिसमें थप्पड़ मारा जा रहा है, वो वायरल हो गया, भाषा को लेकर इतना विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद तो फिर हर समय रहना चाहिए। सुचित्रा जी एक तो बंसल को बोलो कि थोड़ा बीच में ना बोले, मेरी बात जाने दो। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये विवाद कुछ विशिष्ट घटनाओं तक ही सीमित है। और आपने राजनीति और चुनाव बोला है तो निशिकांत दुबे ने ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिहार के चुनाव को लेके किया है। अब ये बातें ऐसी है, देखिए अब नहीं। अगर निशिकांत दुबे का बयान बिहार के चुनाव से जुड़ा है किशोर जी, तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि राज ठाकरे का बयान और उद्धव ठाकरे का बयान भी चुनाव से जुड़ा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि निशिकांत जी का बयान चुनाव देखते हुए नहीं होगा, उनका भी चुनाव देखते हुए हो सकता है, आपका भी चुनाव देखते हुए हो सकता है, फिर तो ये दोनों पर लागू होगा। और ये सवाल इसलिए पूछती हूँ, आपने निशिकांत दुबे के बयान का जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कि पटक पटक कर मारेंगे, यहाँ बिहार भेज दो, तो मैं जरा विनोद जी से पूछ लेती हूँ। विनोद जी, संघ ने कहा हर भाषा राष्ट्रभाषा है, संघ ने कहा हर भाषा राष्ट्रभाषा है, तो फिर ये इस विवाद के अंदर वो अपनी अगर मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, ये मुझे बताइए कि उसके अंदर ये वाले बयान कहां से आ गए कि हेकड़ी निकाल दूंगा? पप्पू यादव कह रहे हैं, निशिकांत दुबे कह रहे हैं यहाँ पे पटक पटक कर मारेंगे, बिहार भेज दो। सुचरिता जी देखिए, ये भारत जो है ना सबका देश है और हर भाषा, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, विचार और क्षेत्रवाद के से परे है। बेसिकली इसमें कोई वाद को कोई जगह नहीं है। और आप देखिए कि ये जो भाषाओं का विवाद जिस तरह से पॉलिटिकली क्रिएट किया जा रहा है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, चिंतनीय और सर्वथा निंदनीय है। चाहे वो दक्षिण के कुछ जो नेता हैं वो फैला रहे हों या महाराष्ट्र के लोग मराठी के नाम पर फैला रहे हों। अरे मराठी संस्कृति वो संस्कृति है जिसने वीर शिवाजी को दिया यार। मराठी संस्कृति वो संस्कृति है जिसने के मराठाओं को दिया, जिसने भारत की अस्मिता और उसकी हिंदुत्व की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। हाँ। मराठी तो वो संस्कृति है जिसमें एक जिहादी को नहीं घुसने दिया भारत के अंदर। आप मुझे बताइए कि आज जो है ना स्थितियां ये हो गई हैं, मराठी के नाम पर, भाषा के नाम पर जिस तरह का विद्वेष फैलाया जा रहा है। अरे भाई मराठी से किसको घृणा है? मराठी कौन नहीं चाहता? आप महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए सुचरिता जी। मैं मराठी का बड़ा फैन हूं, ठीक है, मैं सीख नहीं पाया लेकिन अपने मराठी मित्रों से सीख रहा हूं अभी भी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो विद्वेष है भाषा के नाम पर, ये घृणा ही नहीं फैला रहा बल्कि आपसी मनमुटाव और जो भेदभाव और अलगाववाद भी फैला रहा है। हाँ। जिस पर पूर्ण विराम लगना बहुत जरूरी है। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनको भाषा से चिंता है, हिंदी भाषी लोगों की पिटाई कर रहे हैं तो उर्दू भाषी भी लोगों की पिटाई क्यों नहीं करते भाई? मैं कहता हूं करना नहीं चाहिए, लेकिन वहां नहीं जाएंगे क्योंकि इनका वोट बैंक सद रहा है उसमें। आप देखिए ये दोनों की दोनों है तो हिंदुत्व के लीडर, नाम अपना हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं,
लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिरकार जो है वो उन मुस्लिम बस्तियों में नहीं जाते, वहां तो कोई मराठी एक शब्द नहीं जानता। आप सोचिए कि जो मस्जिदें मदरसे हैं वहां तो सिर्फ बोलते ही वो हैं, तो आखिरकार उन पर भी तो कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कहीं नहीं करना चाहिए। बात यह है कि भाषा के ऊपर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। सारे के सारे जो लोग हैं, चाहे किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र देखिए आज विनोद जी, आज सवाल सबसे बड़ा यही है कि मैं मराठी या मैं भारतीय, मैं गढ़वाली या मैं भारतीय, मैं कन्नडिगा या मैं भारतीय, मैं तमिलियन या मैं भारतीय, मैं गुजराती या मैं भारतीय। ये सवाल मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भाषाएं जितनी भारत में है उससे ज्यादा किसी देश में है क्या? जितनी भाषाएं भारत में है और ये भाषाएं बोली जाती है, इन पर अगर एक विवाद छिड़ेगा तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य फैलेगा। इसे रोकने के लिए मुश्किल आ जाएगी। मैंने शुरुआत में कहा कि इस देश में कम विवाद है कि हम भाषा पर एक विवाद खड़ा करते हैं। लेकिन मेरे साथ जो कृष्णा हेगड़े जी आ गए, आप उनको स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीमा जी को भी रखिए स्क्रीन पर। मैं कृष्णा जी आपसे पूछ रही हूं, आपके जो मंत्री हैं, आपकी पार्टी से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं प्रताप सरनाईक, उन्होंने तो आप ही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो कह रहे गैर मराठियों को प्रदर्शन करने देंगे, लेकिन मराठियों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है एमएनएस के साथ जाकर खड़े हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रताप सरनाईक जी सरकार में मंत्री है और हमारे विधायक भी है हमारे शिवसेना के। और आपको बताना चाहता हूं कि जहां मीरा रोड पर ये प्रदर्शन हुआ, वहां के वो 4 बार के विधायक हैं और इसके लिए एक विधायक का जो कर्तव्य है कि वोटरों के बीच में रहे, उनके एरिया में जब ऐसा कुछ होता है तो वहां पर रहे। और इसके लिए प्रताप सरनाईक जी वहां पर गए थे और मुझे लगता है कि एक विधायक होने के इससे उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, लेकिन कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। और उन्होंने जो मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए, मराठी जो है वो प्राथमिकता है। महाराष्ट्र में जो भी रहते हैं उनको मराठी बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए और आनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकार की जो राज्य भाषा है वो मराठी है, सरकार का कामकाज मराठी में चलता है और मैं कहता हूं कि प्राथमिकता है हमारे लिए और होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा देश बना है, जो राज्य बने हैं, वो लिंग्विस्टिक लाइंस पर बने हैं और हर जो राज्य है उसको अपना अपना जो लैंग्वेज है, भाषा है, उस पर गर्व है। और इसी तरह मराठी बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कृष्णा जी। अब ये वही बात हो गई जो शुरुआत में मैंने कहा, कृष्णा जी, मैंने एक शुरुआत में बात कही कि मराठी या भारतीय, कन्नडिगा या भारतीय, तमिलियन या भारतीय। अब आपने कहा वो विधायक हैं तो वो अपना रोल निभा रहे हैं, तो अब मैं पूछूंगी वो विधायक पहले या मंत्री पहले? वो अपने मंत्री और सरकार के हैसियत से क्या रोल निभाएंगे? ये मनसे का जो प्रदर्शन था उसको इजाजत नहीं थी, ये तो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस का बयान है। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो इन्हें भी ये बात समझानी चाहिए या फिर ये कहना चाहिए कि गैर मराठियों को करने दे रहे हो, इनको नहीं करने दे रहे हो? ये तो उकसाएगा। देखिए, आपने ही आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। हम सब भारतीय है, सबसे पहले हम भारतीय है और उसके बाद हम दूसरे सब है। तो इसके लिए जो भारतीय होने का आपको गर्व है वो सबसे पहले है, तो इसके लिए हम हमेशा जय हिंद कहते हैं और उसके बाद जय महाराष्ट्र कहते हैं महाराष्ट्र में। और इसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने कहा कि जिसको भी प्रदर्शन करना है ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दी और उसके बाद भी प्रदर्शन जारी रहता है तो इसके लिए पुलिस ने जो मनसे के कार्यकर्ताओं और नेताओं को डिटेन किया। तो सरकार ने अपने काम की है, लेकिन सरकार की भी प्राथमिकता मराठी है और हम इससे हट नहीं सकते। दूसरी बात तो ऐसा है कि देखिए, आने वाले लोकसभा ये अपने लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं, बीएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं, थाने, कल्याण डोंबिवली में, नवी मुंबई में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कोई लोग इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। कौन लोग मुद्दा बनाना चाह रहे हैं? मुद्दा नहीं बनाना तो चाहते आप खुलकर कहिए ना कि ये मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। सरकार है उसको, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि मराठी वोटर के साथ आपकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी इसलिए खुलकर नहीं बोल रहे हैं? मराठी वोटर के साथ भी तो वोट चाहिए आपको।
ये मुद्दा भी है। लेकिन आज मैं सीमा जी ये खुलकर कह रही हूँ, आप पवार साहब किसके साथ खड़े हैं? मुंबई में तो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबके साथ मित्रता है शरद पवार की, लेकिन पवार साहब आज किस तरफ खड़े हुए हैं? वो क्या इनका समर्थन कर रहे हैं? सड़क पर खड़े होकर ये कहना कि हम उन दुकानदारों का प्रदर्शन हुआ तो हम भी करेंगे और जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, अगर परमिशन नहीं है तब भी जाएंगे, फिर ये भी तो गुंडागर्दी हुई ना। देखिए मैं कुछ भी कहने से पहले आपको सर्वप्रथम यही बोलूंगी कि हम किसी भी हिंसा का, मेरे ख्याल से ना हमारे कोई भी लीडर्स उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी तरह की हिंसा जो हो रही है। ये तो उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं। पर मैं ये जरूर कहूँगी ये जो विवाद है ये किस तरह, देखिए ये जो विवाद है ये किस तरह से शुरू हुआ। देखिए ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत जल्दीबाजी में एक डिसीजन ले लिया कि लाइक आपको हिंदी जो है फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाएंगे, एंड हम लोगों ने उसका विरोध किया इसलिए क्योंकि केवल हमें अपने बच्चों की चिंता थी कि क्या वो इतना मतलब प्रेशर ले पाएंगे। मेरे ख्याल से सभी ये कहेंगे कि आपको अगर आपने कोई डिसीजन लिया था तो आपको लोगों को कंसल्ट करना चाहिए था, पहले कंसेंसस लेनी चाहिए थी। आप जितने भी मतलब मेरे ख्याल से एडवाइजरी बोर्ड है आपका, एजुकेशनल बोर्ड्स है ना, आपको पेरेंट्स को भी सबकी राय लेके कुछ आपको करना चाहिए था, पर आपने जल्दीबाजी में एक डिसीजन ले लिया। एंड चलिए मैं कहती हूँ बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि आपने वो GR दो थे वो आपने वापस ले लिए, एंड ठीक है सब कुछ ठीक हो गया। एंड अगर देयर टू ब्रदर्स हुआ कमिंग ये 2 डिकेड्स के बाद अगर वो साथ आ रहे हैं तो मतलब मुझे नहीं लगता क्यों बीजेपी इतनी बौखला रही है उसके। एक मिनट भाई, एक मिनट सीमा जी, 2 भाई साथ आ रहे हैं तो इस भाई के साथ आने का जश्न मनाएं और ये गुंडागर्दी भूल जाए। मतलब ये बोले इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया महाराष्ट्र से जिस पर यूपी बिहार भी बोल रहा है। आपको पहली लाइन में आपको क्लियर कर दिया कि हम किसी नहीं, पर मैम 2 भाइयों के साथ आने से क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा सीधा ये मतलब है वो महाराष्ट्र की राजनीति पे इम्पैक्ट डालेगा नहीं डालेगा मुझे नहीं पता। मैं सवाल पूछ रही हूँ उसके बाद जवाब दीजिएगा ना मैम। मैं सिर्फ सवाल पूछ लूं पहले। नहीं सीमा जी मेरा सवाल तो सुनिए। सीमा जी का ऑडियो दीजिए ना मुझे। सीमा जी मैं सवाल बस ये पूछ रही हूँ कि 2 भाई साथ आ रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उसके चलते हम ये तो नहीं भूल सकते ना कि एक विवाद खड़ा कर दिया जिसकी जरूरत नहीं है इस देश में अभी। देखिए विवाद किसने खड़ा किया है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, ये बीजेपी ने निशिकांत दुबे जी जो है वो पहले भी आप देखिए किस तरह के स्टेटमेंट देते रहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखिए कहाँ से इसमें हिंदू मुसलमान आ गया मैं ये जानना चाहती हूँ। जब एक विवाद खत्म हो चुका था उसमें बीच में आप बोल देते हैं, कोई भी आपके बीजेपी के नेता आकर बोल देते हैं कि ये गोल टोपी वालों को जाके मारिए और ये सब, मतलब कहाँ से आ गए वो लोग बेचारे इसमें, है ना? कहाँ से ये विवाद हिंदू मुसलमान में चला गया। फिर ये कहते हैं कि आप जो है ये आप उसको मतलब कंपेयर विद द पहलगाम टेरर अटैक। ये क्या पहलगाम टेरर अटैक से ये कंपेयर करने की चीज है? अरे भाई आपकी ड्यूटी थी, अभी तक भी वो 4 लोग पकड़े नहीं गए हैं और आप बड़े मतलब शान से कह रहे हैं। सीमा जी आप कहाँ जा रही हैं? आपने पहलगाम टेरर अटैक की बात कही तो इससे इसकी तुलना तो सबसे बड़ी। देखिए इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देके इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है तो जो सड़कों पर उतरे हैं वो विवाद नहीं बढ़ा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में तस्वीरें जरा चलाइए स्क्रीन पर प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि जो तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसमें इतने बड़ी संख्या में MNS के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, तस्वीरें चलाइए जरा स्क्रीन पर। उन तस्वीरों के बाद भी आप कह रही हैं इसको बढ़ाया जा रहा है और इसे बीजेपी बढ़ा रही है। भाई ये कार्यकर्ता तो बन सके आपको पहले और ये कार्यकर्ता तो बन सके। मैं संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ एक बार। प्रोफेसर रागी को लीजिए स्क्रीन पर। प्रोफेसर रागी और जवाब साहब एक मिनट। गोल टोपी से नहीं, अच्छा ये विवाद है कि नहीं है? अब उन्होंने कहा कि गोल टोपी को क्यों लाया आप, प्रोफेसर रागी वो कह रही है गोल टोपी को लाने के पीछे मकसद है आप भी इसको चुनावी गेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जवाब सबको लीजिए स्क्रीन पर। अब मैं निशिकांत दुबे का एक ट्वीट पढ़ के बताना चाह रही हूं पहले रागी जी, उसके बाद उसके परिप्रेक्ष्य में बोलिएगा जरा। उन्होंने लिखा है कि मुंबई में शिवसेना, उद्धव, मनसे, राज ठाकरे और एनसीपी पवार साहब इनमें और कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को भगाने वाले सलाउद्दीन, मौलाना मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम में क्या फर्क है? एक ने हिंदू होने के नाते अत्याचार किया, दूसरे हिंदी के कारण अत्याचार कर रहे हैं। अब वो इस वाली लाइन को ले रहे हैं, उसी पर सीमा जी कह रही है इसका क्या जरूरत है, कहां जा रहे हैं? सर सुचरिता मुझे लगता है ये तुलना ठीक नहीं है और निशिकांत दुबे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है।
जो पहलगांव में कैंप जिहादी थे, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई बीएमसी का चुनाव है और दोनों भाई चाहते हैं कि मराठी अस्मिता के प्रश्न को लेकर के जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने इनको किनारे हाथी पर खड़ा कर दिया है। एमएनएस सारी और एक ही चीज करके चली जाती है। वैसे ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे के समय से यह आंदोलन आपको ध्यान में होगा तो लुंगी वालों के खिलाफ शुरू हुआ था। लुंगी वालों यानी कि तमिलनाडु और जो सदर्न इंडिया के लोग थे उनके खिलाफ शुरू हुआ था। बाद में फिर हिंदी भाषी के खिलाफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी और बाला साहब ठाकरे की पार्टी का राष्ट्रीय सोच विकसित हुआ और हिंदुत्व की तरफ हो लगे। जब से ये कांग्रेस चला, जब तक के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, राष्ट्रीय सोच के साथ, जैसे ही ये वहां से हटे, ये दोनों भाई अपने जिसे संकीर्ण राजनीति को धार देने के लिए महाराष्ट्र में हिंदी भाषी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और ये कहना कि यदि तुम हिंदी नहीं बोलोगे तो हम हाथ तोड़ देंगे। अरे जाकर के नमाजियों से बोलो ना, जो नमाज भी जो है वो मराठी भाषा में शुरू करें, अजान भी मराठी भाषा। ये वाली बात है। जवाद साहब मुस्कुरा रहे हो आप, वो कह रहे हैं कि ये बात जाकर बोलिए नमाजियों से। वो कह रहे हैं कि ये वो भी वहीं पर टारगेट कर रहे हैं जहाँ कर सकते हैं। हाँ, रागी जी के ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक कराइए जरा और रागी जी का ऑडियो ठीक कराइए। हाँ, रागी जी का ऑडियो ठीक कराइए। विनोद बंसल जी को लीजिए स्क्रीन पर जरा। विनोद जी, आप सहमत है इस बात से? देखिए, ये तो विवाद और विभाजन और बढ़ेगा। मैं एक बार जवाद साहब के पास पहले जा रही हूँ। जवाद साहब, वो ये कह रहे हैं वहीं पर टारगेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने भी तो निकाला था कश्मीर से। अब ये लोग चाह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को निकाल दें यहाँ से, और वहां से भी आ रही है आवाज, उधर से भी आ रही है, पछाड़ देंगे, पटक देंगे। सुचारता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, मौजूदा इस विवाद को जन्म देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और जिनको प्रचंड बहुमत मिला था अभी महाराष्ट्र के अंदर, वो तो डिबेट से नदारत हैं, आग लगा करके भाग जाना। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सदन के अंदर आदरणीय राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। ये जगह जगह जो है ना मट्टी का तेल छिड़क रहे हैं और लोगों को माचिस भी दे रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये आग लगाने का काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने करा और इसकी एक नजीर आपके सामने जो है ना, बीजेपी वाले भी नहीं है, अरे बीजेपी वाले, अच्छा बीजेपी खुद फंसी हुई, क्यों भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी खुद फंसी हुई, ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे मणिपुर के मुद्दे पे भागे थे। जैसे इन्होंने मणिपुर को जो है जलाने का काम करा, वैसी उसी आधार के ऊपर ये महाराष्ट्र के अंदर तोड़ो जोड़ो और फोड़ो की जो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये उसकी एक नजीर है। आप क्यों थोपना चाहते हैं कोई भी भाषा? यहाँ सभी भाषाओं का सम्मान होता है, यहाँ तभी धर्मों का सम्मान होता है, यहाँ तभी यहाँ सभी हस्ताओं का सम्मान होता है। बोल रहे हैं, वो भी तो वही बोल रहे हैं। नहीं, भाई विनोद बंसल ने क्या कहा? वो भी वही बोल रहे हैं। ना, बहुत, वो भी वही बोल रहे हैं। अच्छा, फिर क्यों वापस? तो संघ ने तो कहा कि हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है। नहीं, देखिए, सभी संघ ने तो कहा, कल ही का बयान है, हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है। आप कह रहे हैं वो बांट रहे हैं। आप देखिए, ये बांटने की ये क्यों लेकर के बगैर विचार विमर्श करे हुए, लेकिन कितनी भाषा ये जवाद साहब, एक मिनट जवाद साहब, होल्ड। आप बोल रहे हैं कि ये बांट रहे हैं, बीजेपी वाले बांट रहे हैं। वहां पर सड़क पर तो एमएनएस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने थप्पड़ मारे कि मराठी नहीं बोलते तो थप्पड़ खाओ। वहां पर राज ठाकरे ने बयान दिया, राज ठाकरे ने कहा कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, मारो पर वीडियो मत बनाओ। बिल्कुल नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। तो विभाजन कौन कर रहा है? लेकिन सबसे पहले ये आग के अंदर घी डालने का काम किसी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। इसको समझने की जरूरत है। अच्छा। क्यों आप एक भाषा किसी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? सभी भाषाएं बहनें हैं, सभी धर्म आपस में भाई भाई हैं। वो कहते नहीं अनेकता में एकता की बात। हमारे कितने विद्वान पहले कह गए, कितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह गए। और जब मैं आपके चैनल पर हमेशा बैठ के कहता हूँ, ये देखिए ये बोलने लगे, ये दंगाई बोलने लगे, ये दंगाई बोलने लगे, ये दंगाई चलाएंगे। नहीं जवाद साहब, नहीं, व्यक्तिगत नहीं। आप मेरे शो पर आकर किसी को दंगाई नहीं कह सकते। नहीं, ये कोई गलत है। नहीं, तो आप उन्हें दंगाई कहेंगे? नहीं, ये भी तो कहते हैं। नहीं, तो वो भी उनको भी नहीं कहने दूंगी, उनको भी नहीं कहने दूंगी। नहीं, व्यक्तिगत मत करिए।
व्यक्तिगत मत करिए इसे, सब लोग बोलते हैं इस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम भारत के मामले में जब भी आती अपने वतन की बात आती है, हम बड़ी फख्र से कहते हैं कि इस देश का कोई धर्म नहीं, इस देश का कोई एक रंग नहीं, इस देश की कोई एक भाषा नहीं, ये सभी धर्मों का सम्मान करता है, ये सभी रंगों का सम्मान करता है, ये सभी भाषाओं का सम्मान करता है। और हम एक इसलिए हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान हमको जोड़ता है। लेकिन जो लोग तो बात कह रही हूँ, नहीं तभी तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जवाब साहब, ये थोड़ी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं ये बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं सड़कों पर उतरकर जो मराठी की जिद कर रहे हैं वो बांट रहे हैं। अरे किसी भी भाषा, सही है जवाब। एक मिनट मुझे बताइए, आप अगर महाराष्ट्र जाएंगे, आपको मराठी आती है? बिल्कुल नहीं आते, लेकिन मेरा ननिहार जो है महाराष्ट्र का है, आपको नहीं, यवतमाल का मेरा ननिहार है। नहीं, मैंने सिर्फ पूछा इसलिए, आपको मराठी नहीं आती। वहां पर जाकर आपसे कोई कहे कि मराठी नहीं आती तो थप्पड़ खा लो, तो आप उसका विरोध ही करेंगे ना? सम्मान आप विरोध करेंगे? अच्छा, सम्मान कर लेंगे, आप थप्पड़ खाकर सम्मान करेंगे? थप्पड़ खा के सम्मान करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसी भी भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। अगर कोई वही बात कह रही बोली जा रही, मैं उसका सम्मान करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदी ही भाषा बोलो, हिंदी ही भाषा सबसे अच्छी है। नहीं तो ये आप कह रहे हैं क्या? एक मिनट, ये विनोद बंसल जी आप ये कह रहे हैं क्या? एक मिनट रुकिए। अच्छा ठीक है, मैं सवाल पूछूं विनोद जी, आप ये कह रहे हैं कि हिंदी ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी भाषाएं नहीं है? तो कहा सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा हैं। हाँ, तो आप कैसे विचार विमर्श करें? भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं बनना लगा, थोपना चाह रहे हैं कोई भी एक भाषा की। एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं आपसे, मैं कहना चाहता हूं, इनसे पूछिए, विनोद जी इनसे पूछिए, वो दंगाइयों का समर्थन करने वाले लोग क्या ये बताएंगे कि मदरसों के अंदर भी मराठी पढ़ाई जाएगी? क्या महाराष्ट्र के किसी मदरसे में मराठी पढ़ाई जाती है क्या? मैं चुनौती देता हूं इनको, जवाब और दीजिए। क्या उन मदरसों को बंद करने की ताकत है किसी के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर मैं कहना चाहता हूं एमएलए और सारे के सारे लोग मराठी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सारे समुदाय के लोग हैं। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, विनोद जी कह रहे हैं कि आप मराठी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाए, उसकी सम्मान है। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र के मदरसे हैं, वहां पे मराठी बोली जाए। नहीं, वो पूछ रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात, वो सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में, फिर आप इस बात के हिमायती बनिए यहाँ पर कि महाराष्ट्र में जो भी मदरसे हैं वहां पर भी मराठी भाषा ही बोली जाए और पढ़ाई जाए। समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, पढ़ाई जानी चाहिए, मुझे मत समझाइए, उन्हें समझाइए, कंपलसरी होनी चाहिए, थोपी नहीं जा सकती कोई भाषा। अब आपके ऊपर नहीं, मैंने अब मदरसा की बात करी तो आप कह रहे हैं वो थोपी जा रही है। अरे मैं कह रहा हूं आप क्यों थोप रहे हैं कोई भी? नहीं, बिल्कुल देखिए जवाब साहब नहीं, देखिए अगर स्कूलों में मराठी की बात हुई, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर स्कूलों में हिंदी की बात हुई तो आपने कहा कि नहीं वो क्यों थोप रहे हैं हिंदी। अब उन्होंने कहा ठीक है आप मराठी, आप ये कह रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात, तो फिर महाराष्ट्र में मराठी की वकालत आप करें, तो उन्होंने कहा मदरसों में महाराष्ट्र में मराठी से पढ़ाई जाए, तो फिर आप फिर वो बोलने लग गए कि ये तो हर भाषा का सम्मान हो। नहीं, ऐसे स्टैंड नहीं बदल सकते जवाब साहब। मेरा स्टैंड क्लियर है, स्टैंड नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है। सारी भाषाएं स्कूलों में हिंदी का खिलाफ है, लेकिन मदरसों में मराठी के भी खिलाफ। अच्छा, ये अंदर लेना जरूरी है, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। नहीं, ये नैरेटिव नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी भी राज्य में महाराष्ट्र हो, हम यूपी में बैठे, यूपी हो, दिल्ली हो, मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस राज्य की जो भाषा है वो उस भाषा का सम्मान है। मैंने इस शो में इस भाषा को लेकर पहले भी शो किए हैं किशोर जी, मैंने कहा है जय महाराष्ट्र जय मराठी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो भारतीय भाषा है। मैं नहीं जानती मराठी, लेकिन मेरे मन में मराठी के लिए बहुत सम्मान है, महाराष्ट्र के लिए सम्मान है। लेकिन क्या हम भाषावाद में अपनी नेशनल आइडेंटिटी भूल जाएं? हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है किशोर जी? नहीं, हमारी तो हिंदुस्तान में हिंदी ये नेशनल आइडेंटिटी है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा आनी चाहिए, ये एक केवल ऑप्शनल आग्रह है। लेकिन जो लोग हिंदी भाषी है यहाँ पर, या फिर क्योंकि ये राज्य जब बना था तो इसमें 60% लोग बाहर से आए हुए। एक मिनट इनके विनोद जी बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी शिवसेना जो पार्टी है, उद्धव जी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो पार्टी के अंदर तो जिन्हें मराठी नहीं आती उनको भी हमने राज्यसभा में रखा है, प्रियंका चतुर्वेदी जी को, और हम मराठी के साथ साथ हिंदी का भी सम्मान करते हैं। हमारे कई प्रवक्ता है जिन्हें मराठी नहीं आती, फिर भी हमारे वो प्रवक्ता है, हमारी बात रखते हैं, तो हम इज्जत से करते हैं। और दूसरा,
हम हिंदी भाषा फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक कंपलसरी मत करो, ये त्रिभाषा फार्मूले के खिलाफ एक आए थे। इसका मतलब जो हिंसा सड़क पे हो रही है उसके समर्थन में ना ही तो उद्धव ठाकरे है ना ही तो शरद पवार है, ये बात तुम क्लियर करो। और मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, उत्तर भारतीय जो भी हो या फिर वो नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो, वो महाराष्ट्र में सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे। और मुझे तो आज कृष्णा हेगड़े की बहुत बात अचंभित लगी कि सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए वो कर रहे थे कि महाराष्ट्र में मराठी आनी चाहिए। क्या ये बीजेपी शिवसेना का ऑफिशियल स्टैंड है, महायुति का ऑफिशियल स्टैंड है? वो क्लियर कर दे। अगर हाँ भाई, वो ऑफिशियल स्टैंड क्लियर करिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कृष्णा हेगड़े जी। कृष्णा हेगड़े जी को स्क्रीन पर लीजिए। और कृष्णा जी, मैं आपसे पूछूंगी, किशोर तिवारी जी ने आपसे एक सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र के लिए क्या है स्टैंड, क्या है ऑफिशियल, उसे जरा लोगों को बताइए। क्योंकि जिस तरह ये विवाद फैला है, आपके खुद के मंत्री ने कह दिया, वो तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, वो मराठियों के साथ और मराठी के साथ खड़े हुए नजर है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वो स्टैंड का कंफ्यूजन है भाई, कहां है शिवसेना शिंदे? वो टनेल में हिंदू मानुस जो है और मराठी मानुस दोनों ने हमको मतदान किया, इसके लिए हमको भारी बहुमत मिली। लोकसभा में भी इनके पार्टी से ज्यादा स्ट्राइक रेट है, विधानसभा में 75% स्ट्राइक रेट है। अब महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद, और 235 आउट ऑफ 288 है। मराठी मानुस इनसे हट गया है, क्योंकि अभी किशोर तिवारी जी ने कहा कि भाई आप हिंदी पे स्टैंड करो, हिंदी पे स्टैंड आपका बताओ, मराठी पे स्टैंड बताओ। अरे भाई, हमको लोग ऐसे नहीं पूछते, हम क्लियर कट बोलते हैं कि मराठी हमारी प्राथमिकता है। यहाँ पर आपके जैसे हम कंफ्यूजन में नहीं रहते। और जो मराठी मानुस है उन्होंने हमको मतदान किया। 16% जो उद्धव ठाकरे जी के मतदार है उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को मतदान किया। मराठी मानुस, हिंदू मानुस, जो शेतकरी है, जो लाड़की बहन है, वो सब हमारे युवा है, वो हमारे साथ है। और इनके साथ विचारों के पास आज कोई नहीं है। इनके पास 15 विधायक नहीं है, राज ठाकरे जी के पास 1 विधायक नहीं है। नहीं तो ये विधायक मैं नहीं कहना है। चाहता हूं, देखिए किशोर जी, आप अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। आपने पिछली बार भी जब आप महाभारत में मेरे साथ जुड़े थे और इसी भाषा विवाद पे, आपने कहा था गुंडागर्दी के मैं समर्थन नहीं करता हूं, खुलकर कहा था। मैं उस बात की तारीफ करती हूँ और ये कहने की जरूरत है। लेकिन अब तो साथ आ गए दोनों भाई, तो अब जो मन से करेगा उसका भी ठीकरा आपके सर ही फोड़ा जाएगा, ये मानकर चलिए। तो वहां अगर कोई सड़क पर गुंडागर्दी होगी तो वो आप ही के सर आएगा, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद इससे निकल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये विवाद कितना बड़ा हो गया मैं जरा बताना चाह रही हूँ। जो बयान आए हैं, जरा सुनिए सर, मैं आ रही हूँ किशोर जी, आ रही हूँ। मैं एक बार जो बयान बताना चाह रही हूँ, उसके बाद रागी जी का ऑडियो जरा ठीक करा लीजिए, मुझे रागी जी के पास जाना है। मैं बयानों की बात कर रही हूं। देवेंद्र फडणवीस ने आज जो बयान दिया, उन्होंने कहा रैली पर रोक नहीं है, लेकिन उसकी इजाजत लेनी होगी, ये सीधी बात है। इसी के साथ राज ठाकरे पहले कह चुके हैं कि मराठी नहीं बोलने पर मारो, वीडियो मत बनाओ। मतलब वो तो खुलकर मारने की छूट दे रहे। अब ये निशिकांत दुबे जो आ गए, वो कह रहे बिहार चलो पटक पटक कर मारेंगे। यानी बिहार से एक चैलेंज आ गया कि बिहार आओगे तो वहां से पटक पटक कर मारेंगे, क्योंकि ये यूपी बिहार वाले ही हैं जिनको आप प्रताड़ित कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। नितेश राणे ने कह दिया नाम राहिल शेख, काम हिंदुओं को निशाना बनाना। ये मराठी इन्फ्लुएंसर के संदर्भ में कह रहे हैं जिनके साथ MNS के नेता के बेटे ने बदसलूकी की थी। अब जो आप संजय निरुपम को देख रहे हैं, मुसलमानों के दबाव में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। इनकी वही वाली बयान आ गया कि उद्धव ठाकरे अपनी सोच बदल चुके हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, अब वो हिंदुत्व की बात ही नहीं कर रहे हैं। रोहित पवार जो कि एनसीपी शरद गुट से हैं, वो कह रहे हैं मराठी लोगों को इजाजत नहीं मिल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये बयान खाई पैदा करेगा। मैं प्रताप सरनाइक की बात कर रही थी, जो कि मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, शिवसेना शिंदे के विधायक हैं, और वो कह रहे हैं MNS को मोर्चे की इजाजत क्यों नहीं मिली, तो वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो यूपी बिहार वाले बयान है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। पप्पू यादव जिन्होंने कहा गुंडागर्दी बंद करो नहीं तो सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, वो ये कह रहे हैं बिहार में बैठकर। और दिनेश लाल निरहुआ जो कि सांसद है बीजेपी के, वो कह रहे हैं मैं भोजपुरी बोलता हूं, मुझ पर हमला करके दिखाओ, मैं तो भोजपुरी बोलूंगा और महाराष्ट्र में आकर बोलूंगा। अब निरहुआ का जो ये बयान है,
ये सारे बयान क्या ये दिखा रहे हैं कि ये भाषा की खाई ज्यादा बड़ी कर रहा है? संगीत रागी जी, आपसे पूछ रही हूं, ये यूपी बिहार वर्सेस महाराष्ट्र क्यों हो गया है? हमें इस देश में एक नेशनल आइडेंटिटी पर बात करनी है, या मैं बिहारी, मैं यूपी का, मैं महाराष्ट्र का, मैं दिल्ली का? तो फ्रेंच लैंग्वेज 1867 में यूजिन वेबर ने लिखा कि पेरिस से 20 किलोमीटर लोग आगे फ्रेंच के बारे में जानते नहीं थे। फ्रेंच लैंग्वेज पूरे गांव दूर तक फैला करके फ्रेंच नेशन का निर्माण किया गया। तो हर देश में भाषा को जोड़ने का काम करती है। इस देश का दुर्भाग्य है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है सारी भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, कोई किसी का विरोध नहीं है, लेकिन एक संपर्क की भाषा, जिसे गांधी जी भी कहते थे, इस देश की संपर्क की भाषा अंग्रेजी तो लोगों को स्वीकार है, जिसके खिलाफ ये राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन हिंदी स्वीकार, ये हैरानी की बात। पहले क्लास से 6वीं क्लास तक 5वीं क्लास तक त्रिभाषा फॉर्मूला जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया था, और बड़े बड़े विद्वान कस्तूरी रंगन से लेकर के माशेलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये चीजें लागू की गई थी। हैरानी की बात यह है कि राजनीति की भेंट चढ़ जाती है, शिक्षा नीति जो है राजनीति भेंट चढ़ जाती है, देश नीति और राष्ट्र नीति भेंट चढ़ जाती है। अब उद्धव ठाकरे, सब कौन नहीं जानता मुंबई में कि राज ठाकरे की राजनीति गुंडों की राजनीति है, मवालियों की राजनीति है, हिंदी भाषियों को पीटने की राजनीति है। उनके नेम प्लेट आप उनके दुकानों को आप मराठी में नहीं करेंगे तब हम उनकी पिटाई कर देंगे। ये कौन नहीं जानता राज ठाकरे की राजनीति को? मैं जरा सीमा जी से पूछ लेती हूँ। सीमा जी, ये आप नहीं जानती, वो कह रहे हैं राज ठाकरे की जो राजनीति है वो गुंडाई वाली राजनीति है, अगर इस पर कोई खुलकर ना बोले तो वो झूठ बोल रहा है। सीमा जी बोलिए। देखिए गुंडों वाली, देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ही नहीं है। आप देखिए किस तरह से दूसरी साइड से भी एक मतलब एक इमोशन है, एक मैं तो ये कहूँगी कि एक संतों की धरती है ये, उसके ऊपर इस तरह की बातें करना। देखिए, और जिस तरह से आप देखिए इजाजत नहीं दी गई अब मेरे ख्याल से इनको जो भी है प्रदर्शन करने की। देखिए एक लोकतंत्र में अगर यदि आप किसी और पार्टी को आप इजाजत देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, नहीं पूछ लेती हूँ कृष्णा जी को लीजिए स्क्रीन पर। कृष्णा जी, आप लोगों ने इजाजत नहीं दी। देखिए जो जिस तरह की बातें करी गई हैं कि जिस तरह के मतलब शब्दावली का प्रयोग हो गया है, अब ये तो देखिए किस तरह से कि आप कौन शेर है, कौन कुत्ता है, और कौन किसको मारेगा, और यहाँ आओ तो तुम्हें मारेंगे, वहाँ आओ तो तुम्हें मारेंगे, ये किस तरह की भाषा है? नहीं, ये बहुत खराब है। मैंने ये बयान इसीलिए पढ़ के बताए, पर मैम होता क्या है, आदर नहीं कर सकते सीमा जी, होता क्या है कि ये बयान नेता तो देकर निकल जाएंगे, लेकिन इसका असर आम जनता पर होता है। तो फिर जब यूपी बिहार का व्यक्ति वहां जाएगा तो उसको इसी तरह थप्पड़ जड़े जाएंगे, और अगर कोई मराठी वहां चला जाएगा तो बोलेंगे आओ हेकड़ी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आम लोगों के बीच, ये खाई भाषा की इसी तरह से फैल जाएगी। मैं एक चीज आपका एक मैं आपका जवाब ले लेती हूँ सीमा जी। हेगड़े जी, आप लोगों ने इजाजत नहीं दी इन्हें प्रदर्शन के लिए। आपने व्यापारियों को तो प्रदर्शन की इजाजत दी, लेकिन एमएनएस को नहीं दी। वो आरोप लगा रही है, जवाब दीजिए जल्दी। देखिए लोकतंत्र, देखिए इजाजत देना या नहीं देना वो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, इस पे कोई राजनेता की जिम्मेदारी नहीं होती है। पुलिस जो लगे उनको कि ये सही होगा, लॉ एंड ऑर्डर अगर कायम रहेगा, पुलिस उनको इजाजत देगी। अगर उनको लगता है कि नहीं होगा, लोगों को तकलीफ हो जाएगी, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ट्रैफिक ब्लॉक होगा, तो नहीं देगी। सरकार, गृह मंत्रालय किसके अंडर में आता भाई? गजब बयान दे रहे हैं, मतलब बयान देकर के बयानवीर यहाँ पर थोड़ी ना बनता। अरे छोड़िए ना, आप पहले तो बोल रहे थे कौन टीवी पे, जरा चुप बैठिए, जरा बात करने की तमीज रखिए। गृह मंत्रालय और लॉ एंड ऑर्डर का क्या है? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या, किसके प्रवक्ता हो? राजनीतिक विश्लेषक हो, कुछ भी मत बोलिए यहाँ पर आके। मैं सुन रहा था आपको तभी से, आपको क्या लग रहा है कि आप सुन नहीं रहे? आप बोल रहे कौन भाग गया, आपके बयान पर पहले ही उन्होंने आपत्ति दर्ज कर ली है सरकार का यहाँ पर। अच्छा, एक चीज जो संगीत रागी जी ने बोली है, एक मिनट सुनिए, एक बात संगीत, क्योंकि मैं आज जो ये बहस कर रही हूँ महाभारत इसीलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल आइडेंटिटी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, आपकी भारतीयता पहले है, और मैं इसे खुलकर कहती हूं, और मैं चाहती हूं कि हम लोग भाषा के जरिए इस संवाद में
एक मंच पर आ सकें। ये भाषा ही है जो हमें जोड़ रही है। आज हम भाषा के जरिए ये संवाद कर रहे हैं। लेकिन जो संगीत रागी जी ने बात कही, उन्होंने कहा, और संगीत रागी जी मुझे करेक्ट करिएगा, आप ये कह रहे हैं मराठी का तो सम्मान है लेकिन हिंदी के प्रति ये नफरत है। ये हिंदी के प्रति नफरत क्यों दिखाते हैं, ये कह रहे हैं। तो मुझे ये, हाँ बोलिए। और ये उस धरती से जहां सावरकर को कहा जाता है कि मराठी साहित्य के वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, हाँ। उन्होंने हिंदी की वकालत। डॉक्टर अंबेडकर तो चाहते थे संस्कृत को राष्ट्रभाषा, हाँ। वो उन्होंने वकालत। सीपी रमन, जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, गांधी जी के साथ संवाद में उन्होंने कहा इसे राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए क्योंकि ये 40 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उस राष्ट्रभाषा, उस राष्ट्रभाषा के खिलाफ वो लोग बात कर रहे हैं, आज की थोपी जा रही है। अरे भाई, हम सब जानते हैं कि जिहादी लोग क्या लिखते थे। केरला के अंदर उर्दू नहीं जानते थे, लेकिन उनसे कहा जाता था उर्दू भाषा लिखो, मातृभाषा उर्दू होनी चाहिए। जहां पंजाब में थे उनको पंजाबी आती थी, लेकिन मुसलमानों को नहीं, तो काउंटर दीजिए आप। उन्होंने कहा कि ये हिंदी के, पहले मैं एक बार किशोर जी से पूछूंगी। किशोर जी, आपने अभी कहा कि आप खुद हिंदी भाषी हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मराठी का तो सम्मान है लेकिन हिंदी भाषी का भी तो सम्मान करिए, हिंदी का भी तो सम्मान करिए। आपकी नफरत निकलती है हिंदी के खिलाफ, ये नफरत है हिंदी के खिलाफ। स्कूलों में हिंदी नहीं होने देंगे, हिंदी नहीं बोलने वालों को की पिटाई करेंगे, ये नफरत बंद होनी चाहिए। किशोर जी। हाँ, नहीं, 1960 से महाराष्ट्र के निर्माण से पहली से चौथी तक हिंदी कंपलसरी नहीं थी। 5वीं से हिंदी कंपलसरी हो जाती है। जो लोग मराठी नहीं पढ़ते हैं उन्हें 7वीं क्लास से दिक्कत होती है, ये बात समझ लो। महाराष्ट्र में तो जो पैटर्न चल रहा था वही कंटिन्यू करने का महाराष्ट्र सरकार ने भी डिसीजन लिया है। विवाद का कारण था, वो कारण अब बहुत बढ़ गया है कि हिंदी भाषियों को मराठी बोलने के लिए भी सख्ती की जा रही है। और दूसरा, निशिकांत दुबे हो गया या हमारे पप्पू यादव हो गया या वो निरुमा हो गया, ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं इनको कहता हूं कि आप उसी सांस में आप निशिकांत दुबे के और पप्पू यादव के बयान का अगर खंडन करते हैं, मतलब उस बयान को कंडेम करते हैं, तो उसी भाषा में राज ठाकरे के बयान को भी कंडेम करिए, ये भी कहिए। और वो उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि अगर ये गुंडा है मराठी अस्मिता के लिए तो हम गुंडे हैं, तो उसको भी कंडेम करिए ना सर। ये बयान इस समय आग में घी डालने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये बयान इस वक्त आग में घी डालने का काम करेंगे और कुछ नहीं। जाने देना सुचिता, मेरी बात जाने देना। बोलिए। हाँ, देखिए, जो भी हिंदी भाषी या साउथ इंडियन इनको मराठी के लिए कानून हाथ में लेके सख्ती करने का ट्राई करेगा, और तो यह बात की मैं भरोसा न करता हूँ। ठीक है, विनोद जी बोलना चाह रहे हैं, सही जवाब सब 10 सेकंड बोलने में समय नहीं है मेरे पास। विनोद जी जल्दी से। सुचरिता जी। हाँ, सुचरिता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल, टीवी चैनल की उनकी भाषा कुछ और होती है, धरातल पर कुछ और भाषा होती है। आप देखिए, अभी तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं किशोर जी, लेकिन जब इन्हीं का नेतृत्व जब मैचरो है, वो इस बात को नहीं मानता। वो थप्पड़ की राजनीति में आज भी विश्वास करता है। और अभी देखिए कि सीमा जी कह रही थी कि हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन हिंसक लोगों के सपोर्ट तो करती है ना। आप मुझे बताइए, एक शब्द आपने उनके विरुद्ध क्यों नहीं बोला? इसका मतलब ये है कि कवर फाइट देने का काम आप करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देश की राजनीति किधर जा रही है आखिरकार? ये बात सही है। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ, महाभारत में बड़ा क्लियरली बोलना चाह रही हूँ। तस्वीरें जरा दिखाइए। मैं एक चीज ये कहना चाहती हूं कि आज भारतीयता की और हमारी राष्ट्रीयता की जो पहचान है वो सबसे पहले होनी चाहिए। इस विवाद के, इस फसाद के लिए कोई जगह नहीं है। इस देश में बहुत विवाद है, उसमें भाषा का विवाद मत जोड़िए। राष्ट्रीयता और भारतीयता की पहचान सर्वप्रथम है। सारी भाषाओं का सम्मान है, लेकिन भारतीय होकर सोचिए सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।